हम टिश्यू के इस चैप्टर में नए पॉइंट उठाएंगे। कौन सा पॉइंट? एनिमल टिश्यू। क्या होते हैं एनिमल टिश्यू, ये पढ़ेंगे। इसमें तो किस किस टाइप के होते हैं, किस तरह काम करते हैं, तो ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पीछे पीछे वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ओके। तो प्लांट टिश्यू हमने कवर कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्टअप करेंगे वो किसका करेंगे? एनिमल टिश्यू का कवर करेंगे। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स चैप्टर। बोला कि व्हेन वी ब्रेथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट में मूवमेंट होती है। हाउ डज डू दिस बॉडी पार्ट मूव? तो बॉडी पार्ट मूव कैसे करती है? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। ये किसकी मदद से करती है? एक सेल्स की मदद से करती है जिसका नाम क्या है? कि मसल सेल होती है। तो मसल सेल क्या काम करती है? द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दिस सेल। तो सेल को क्या कहलाती करती है? फैलाती है और सिकुड़ती है। ठीक है। तो इस मूवमेंट के कारण। ठीक है। तो यही बताया गया कि हम अपनी बॉडी पार्ट में कैसे मूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये आपका स्टमक का डायग्राम दिया हुआ है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। सांस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कहा जाती है? इट इज अब्सॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो ये लंग्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है और ऑक्सीजन से मतलब ब्लड से बॉडी में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है सेल को? क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन क्या करता है? सेल को एनर्जी क्रिएट करता है। ओके। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वी स्टडी एयरली प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था, तो जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो इसका एक क्लू बनाया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो ब्लड को फ्लो और मतलब ब्लड क्या काम करता है? फ्लो करता है और जो भी सब्सटेंसेस हैं उसको कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब अपने बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसने बोला कि ऑक्सीजन और फूड को सभी सेलों तक पहुंचाता है, सभी सेल के पास पहुंचाता है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू लीवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल। तो ये बॉडी को मतलब जैसे कि ऑक्सीजन और फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, वैसे ही पूरी बॉडी में से जो वेस्ट है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाता है? किडनी, लीवर और किडनी में पहुंचाता है। ठीक है, ताकि ये बाहर निकल आए। अब आगे ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो ब्लड और मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफ्यूम वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। तो ये चार प्रकार के टिश्यू बताए गए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये चार टाइप के टिश्यू होते हैं। तो कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेलियल के बारे में आप बहुत कम सुनते हो, ज्यादातर आप कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में सुनते हो। तो एपिथेलियल भी टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड क्या करता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपके सड़क है, तो सड़क पर जो गाड़ियां चलती हैं वो आपको क्या करती है? एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती हैं। इस तरह ब्लड भी क्या करती है? एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम करती है। मसल्स को मस्कुलर क्यों बोला गया है? कि इसको मतलब एनर्जी क्रिएट करती है मसल्स। ओके। तो अपना स्टार्टिंग करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।
तो एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है, क्या चीज है ये? द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग होती है और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है किसी भी सेल का, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। तो एपिथेलियल क्या करती है, बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करती है हमारी बॉडी के अंदर। इट फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये हमारे क्या करती है, जैसे अपने बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उनको अलग अलग करता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के अब तक दो या तीन काम सुन चुके हैं, क्या क्या? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव, और क्या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करना भी एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, जैसे कि स्किन में बोला गया कि माउथ की लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एलोविली। एलोविली क्या होते हैं, गुब्बारे टाइप के फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसे एलोविली बोलते हैं। किडनी ट्यूबलेट्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सभी किससे बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू के कारण ही बनी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू cells are tight pack and form a continuous sheet। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? टाइट पैक होते हैं और एक शीट की तरह दिखाई देते हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या करते हैं कि एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करते हैं इनके बीच में, और मतलब कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक घर से दूसरे घर को बनाया गया, सीमेंट का यूज किया गया और इसके अंदर बीच में अगर स्पेस देखोगे तो आप नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरह क्या करता है एपिथेलियल टिश्यू भी काम करता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग एंड और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। तो ये क्या होते हैं, ये अंदर आने के लिए और छोड़ने के लिए एक लेयर को, सॉरी, जो बॉडी है उसके अंदर देखो लेयर बहुत सारे, जैसे स्टोमक है, किडनी है, लीवर है, ये है। ठीक है, तो क्या करती है, ये एक दूसरे के साथ काम करती है। तो ये कितना वेस्ट हो गया तो उस किडनी को कितना देना चाहिए, स्टोमक को। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है कि लेयर का भी लेयर होती है उनके बीच में, वो लेयर भी आपकी एपिथेलियल की एक लेयर होती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसका। एज ए रिजल्ट द permeability of the cell, various epithelial play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body। permeability का काम क्या होता है? ये इतना इम्पोर्टेंट काम करता है कि क्या, जैसे बाहर की मटेरियल को हमारी बॉडी और बाहर के मटेरियल के बीच में बात हो, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में बात हो, तो ये क्या काम करता है कि जितना इसको चाहिए ना उतना ले लेता है। ठीक है, एपिथेलियल का काम क्या करता है, जितना उसको चाहिए उतना लेता है, बाकी को रहने देता है। तो सेम चीजें क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो बॉडी के सेल के बीच में भी एपिथेलियल लेयर होती है, तो वो भी क्या करते हैं अपने अनुसार जितना दूसरे सेल से उसको मदद मिल सकती है उतनी वो लेती है, बाकी को छुड़वा देती है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दिस टाइप ऑल epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fiber basement membrane। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बोला कि डिफरेंट एपिथेलिया, मतलब अब बोला गया कि कोई फिगर है 6.9 या आपका 6.8 है, तो इससे अगला फिगर जो शो कराएगा क्या,
स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो मतलब आगे के फिगर में हमें एपिथेलिया को भी डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि क्या करेगा, उसके भी अलग अलग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अलग काम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल है इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एलोवेली। जैसे कि सेल लाइनिंग है ब्लड वेसल में और एलोवेली है लंग में, ठीक। वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस occurring through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind, ठीक है। तो क्या काम करता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का किसी भी permeable सरफेस से, तो ये क्या करता है, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड। तो एक सिंपल फ्लैट काइंड होता है ऑफ एपिथेलियम का, ठीक है। तो एपिथेलियम का जो सिंपल, जो बहुत काम करता है, जैसे कि ब्लड की लाइनिंग करता है, या फिर एलोवेली में लंग्स एलोवेली का काम करता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो वहाँ पर आपका सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। जिसको स्कोमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, जिसे हम स्कोमा का मतलब क्या है, स्केल ऑफ द स्किन, स्किन की स्केल के बारे में बताता है। तो हम डायग्राम के बारे में देख रहे थे, तो डायग्राम देखो, एक तो ये आपका स्क्वेमस है, ठीक है, जिसके बारे में बोला गया कि बहुत पतली लेयर होती है, बहुत पतली लेयर, ठीक है। तो और देखते हैं, ये आपकी स्टार्टिफाइड होता है। स्टार्टिफाइड मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऑटोमेटिक होना, ओके। क्यूबोइडल, क्यूबोइडल का मतलब आप समझते हो, एक क्यूब टाइप के लेयर्स, क्यूब टाइप के होते हैं सेल्स इसमें। और आपका कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी अब इनका क्या करेंगे, अब इनका अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्क्वेमस का पढ़ लिया हमने, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, और देखते हैं और क्या चीज दी हो गई है उन्होंने। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिक सेल आर एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत पतली होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई देता है। फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग, जिसे एक लाइनिंग के रूप में यूज किया जाता है। द ओस्फोगस क्या होता है, आपकी फूड पाइप होती है। एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। जो भी माउथ के में लाइनिंग होती है वो किसके कारण होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम के कारण होती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्किन हमारी होती है वो भी किससे बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम के से बनी होती है, ठीक है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। जो स्किन एपिथेलियल सेल होती है वो अरेंज करती है किस मैनी लेयर, किसको, जो भी वियर एंड टीयर को रोकने से। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, तो ये लेयर के पैटर्न बनाती है। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो मैंने बताया था क्या, जब स्किन के ऊपर स्किन हो जाए, जैसे कि मोटा आदमी हो जाता है, तो उसकी स्किन में कैसा एपिथेलियम पाया जाएगा, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम का ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर पाई जाएगी, वो आपका क्या होता है, स्ट्राटिफाइड। जैसे कि देखो ये लेयर हैं, सारी लेयर हैं, ठीक है, ये क्या है, सारी लेयर है। तो ये क्या होता है, स्ट्राटिफाइड लेयर होती हैं। वेयर ऑब्जर्वेशन एंड सिक्रेशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टाल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट। अब हमें नया एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन और सिक्रेशन मतलब लेना और छोड़ना पाया जाता है। जैसे कि एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर टॉल एपिथेलियल सेल, बहुत बड़ी एपिथेलियल सेल होती है प्रेजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलमनर
मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटीज मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, जैसे हम फ्रेश होते हैं तो इंटेस्टाइन इस कोलमनर एपिथेलियम की मदद से हम फ्रेश होते हैं। ये क्या करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं अपने बॉडी के अंदर से। तो इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट वाला डायग्राम या सिलेटेड सेल। तो हम इस तरह लेटे हुए को नहीं देखेंगे, किसको खड़े हुए को देखते हैं ऐसे, ठीक है। देखो आप ये देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कोलमनर सेल होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या काम करता कहता है ये। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कोलमनर epithelium tissue are also has cilia which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cell। जैसे कि हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, वो भी किससे मतलब बने होते हैं, आपकी कोलमनर एपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। तो ये सीलिया क्या काम करते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मकस का काम कर, मकस के थ्रू उसको मतलब जो भी बाहर से हम गंदी मतलब मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं, तो उस मकस की मदद से वो क्या करती है, आपको सिर्फ ऑक्सीजन जा पाती है, ठीक है, बाकी गैस बाहर रह जाती है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। तो कोलमनर को सिलिएटेड बोलते हैं, मैंने आपको नीचे दिखा दिया था डायग्राम में। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया नया टाइप ऑफ कोबोइडल। कोबोइडल आपका ये है, तो इसका भी फंक्शन देख लेते हैं क्या है। कोबोइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप सेल, जो कि क्यूब टाइप के होते हैं, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, जो कि एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये कहाँ होती है, किडनी ट्यूबल्स में होती है, सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है, ठीक है। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट पाया जाता है। एपिथेलियम सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of epithelial tissue fold inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium। तो कुछ समय या कई बार हम देखते हैं कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो फोल्ड हो जाती है अपने आप में, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीसेलुलर ग्लैंड पाई जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये क्यूबिडल का ही पार्ट है ग्लैंड, आप इसको क्या बोल सकते हो, ग्लैंडुलर भी बोल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्यूबिडल का पार्ट है। तो ये था क्या, ये जितना भी हमने पढ़ा ये क्या था, एपिथेलियल टिश्यूज थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टिश्यू पढ़ेंगे, हमने जो पढ़ा था 4 टिश्यू टाइप ऑफ टिश्यू, तो अब पढ़ेंगे जो क्या, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल पहले भी आ चुका है कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको रीजन दे दिया था कि ब्लड क्या करता है कि फूड और ऑक्सीजन को एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ले जाता है। तो मतलब ले जाना ही क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का काम करते हैं। एक क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एक क्लू पाया गया है इस चैप्टर में। लेट अस लुक दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो इस टाइप के टिश्यू के बारे में और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखो, जैसे कि आप कोई कटोरा ले लो या फिर कटोरी ले लो, उसके अंदर पानी भर दो, तो ये जो पानी आपने डाला ये क्या आपको मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। और फिर इसके अंदर या तो ऑप्शन है डालो या राजमा डालो या छोले डालो, तो वो सुबह तक फूल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपके जो उसके अंदर चेंज हो रहे हैं सेल के अंदर, वो मैट्रिक्स की मदद, वाटर की मदद से जो चने के अंदर चेंज हो रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का काम कहलाते हैं।
तो सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली सेपरेट, तो इसके अंदर कोई स्पेस नहीं पाया जाता। एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, ये एक जेली लाइक भी होता है, फ्लड होता है, डेंस होता है और रिजिड होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया इतना। तो हम कनेक्टिव टिश्यू को अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।